सोचिए एक लड़का जो कैमरे के सामने ठीक से बोल भी नहीं पाता था, आज इंटरनेट पर राज कर रहा है। ये कहानी है जिमी डोनाल्डसन की, जिन्हें हम सब मिस्टर बीस्ट के नाम से जानते हैं। और आज हम यही देखेंगे कि कैसे उन्होंने सच में पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। जरा ये कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ एक 13 साल का लड़का है जो इतना शर्मीला है कि लोगों से नजर तक नहीं मिला पाता, और दूसरी तरफ आज की तारीख का सबसे बड़ा, सबसे अमीर यूट्यूबर। तो सवाल सीधा सा है, ये हुआ कैसे? मतलब एक इतना शर्मीला लड़का आखिर कैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया? चलिए आज इसी कमाल की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत होती है जिमी डोनाल्डसन के बचपन से। एक ऐसा बचपन जो कह सकते हैं अकेलेपन और एक अजीब से जुनून से भरा हुआ था। जिमी 1998 में पैदा हुए थे और उनका बचपन काफी मुश्किल था। उनके पेरेंट्स मिलिट्री में थे, फिर उनका तलाक हो गया, तो उनकी माँ ने ही उन्हें अकेले पाला। जिमी इतने ज्यादा इंट्रोवर्ट थे, मतलब उनका कोई दोस्त ही नहीं था, और इसी अकेलेपन का साथी बना यूट्यूब। ये उनके लिए सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी, ये उनकी पूरी दुनिया बन गई थी। और यहीं इसी दुनिया में उनकी दोस्ती हुई क्रिस टायसन से, और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने ठान लिया कि यही करना है, अपनी पूरी जिंदगी यूट्यूब को देनी है। पर यह रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था, हर कदम पर एक नई चुनौती थी। 15 साल की उम्र में उन्हें क्रोन्स नाम की एक सीरियस बीमारी हो गई और उनका बेसबॉल खेलने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। 16 की उम्र में सोचिए, एक डॉलर जोड़कर उन्होंने अपना पहला माइक खरीदा, और फिर 17 की उम्र में उनकी माँ ने उन्हें एक अल्टीमेटम दे दिया, या तो कॉलेज जाओ या फिर ये घर छोड़ दो। और फिर एक वीडियो आया, एक ऐसा वीडियो जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा अजीबोगरीब स्टंट था ये, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जिमी ने क्या किया, वो बस कैमरे के सामने बैठ गए और 1 से लेकर 1 लाख तक गिनती गिनी। हाँ, सही सुना, 1 लाख तक। और इस काम में, इस पागलपन में उन्हें पूरे 40 घंटे लगे। और रिजल्ट एकदम दिमाग हिला देने वाला। उस 40 घंटे के वीडियो को सिर्फ 5 दिनों के अंदर 50 लाख व्यूज मिले। ये एक ऐसी सक्सेस थी जिस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। और बस यहीं पर मिस्टर बीस्ट के दिमाग की बत्ती जली। उन्हें समझ आ गया था, उन्होंने वायरल होने का कोड, कह सकते हैं, क्रैक कर लिया था कि अगर यूट्यूब पर जीतना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो इतना अनोखा हो, इतना अविश्वसनीय हो कि लोग चाहकर भी उसे इग्नोर ना कर पाएं। अब देखिए, इस एक वीडियो की जबरदस्त कामयाबी के बाद मिस्टर बीस्ट रुके नहीं। उन्होंने इसे सिर्फ एक तुक्का नहीं माना, बल्कि उन्होंने वायरल होने का एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया। एक ऐसा फॉर्मूला जिसे वो बार बार इस्तेमाल कर सकते थे। तो जब उन्हें अपना पहला ब्रांड डील मिला $10,000 का, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने वो सारे के सारे पैसे, $1 $1 बेघर लोगों में बांट दिया और इसे रिकॉर्ड कर लिया। अब सोचिए, पैसे बांटने का ये आइडिया इतना यूनिक था कि लोग खुद को क्लिक करने से रोक ही नहीं पाए। पर ऐसा क्यों होता है? मतलब दूसरों की मदद होते देख हमें इतनी खुशी क्यों मिलती है? साइकोलॉजिस्ट इसे वार्म ग्लो इफेक्ट कहते हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग होती है, और मिस्टर बीस्ट के वीडियोस ने इसी फीलिंग को पकड़ लिया था। यही वजह थी कि वो इतने सक्सेसफुल हुए। और यहीं से उनका वो वायरल लूप शुरू हुआ जो कभी खत्म ही नहीं होता। सोचिए, साइकिल कितना सिंपल और जीनियस है। पहले एक ब्रांड डील लो, फिर उस पैसे का 100% वीडियो में लगाकर लोगों को दे दो। इससे क्या होगा? कंटेंट वायरल हो जाएगा, और वायरल कंटेंट से और बड़े ब्रांड्स और ज्यादा पैसा मिलेगा, और फिर उससे और भी बड़ा और भी धमाकेदार वीडियो बनाओ। ये एक परफेक्ट, कभी ना खत्म होने वाली साइकिल थी। लेकिन रुकिए, मिस्टर बीस्ट की कहानी सिर्फ पैसे बांटने और वायरल होने की नहीं है। वो गेम को एक अलग ही लेवल पर समझ रहे थे। वो यूट्यूब के उन छिपे हुए नियमों को मास्टर कर रहे थे जो करोड़ों लोगों का ध्यान खींचने और उसे बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। मिसाल के लिए उनके थंबनेल्स को ही ले लीजिए। ये कोई आर्ट नहीं, ये पूरी साइकोलॉजी है। पहला रूल, नो क्लटर, मतलब एकदम साफ सुथरे थंबनेल्स ताकि फोकस सिर्फ मेन चीज पर रहे। दूसरा, छोटा और बड़ा, एक इंसान के बगल में कोई बहुत बड़ी विशाल चीज रख दो, ये एक शॉक वैल्यू क्रिएट करता है। और तीसरा, कलर थ्योरी, ऐसे चटकीले कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स का इस्तेमाल करना कि देखने वाले की नजर सीधे वही जाए जहां वो ले जाना चाहते हैं।
और फिर उनका एक इंटरनल डॉक्यूमेंट लीक हुआ जिससे उनकी वीडियो एडिटिंग की सीक्रेट स्ट्रैटेजी पता चली। ये कमाल का है, सुनिए। वीडियो के पहले 10 सेकंड में ही वो टाइटल और थंबनेल का वादा पूरा कर देते हैं, कोई क्लिकबेट नहीं। फिर अगले 1 से 3 मिनट में कहानी इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि दर्शक हुक हो जाता है। ठीक 3 मिनट पर और फिर 6 मिनट पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि बोरियत का सवाल ही नहीं उठता, और आखिर में एक जबरदस्त क्लाइमैक्स और वीडियो अचानक खत्म, ताकि दर्शक तुरंत अगला वीडियो देखने पर मजबूर हो जाए। लेकिन जैसा कि होता है, जब कोई टॉप पर होता है तभी सबसे बड़ी चुनौती आती है, और मिस्टर बीस्ट को भी अपने करियर के सबसे बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा। साल 2024 की बात है। उनके ही एक पुराने साथी ने उन पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगा दिए। पहला कि उनके वीडियोस फेक हैं, सीजीआई से बनाए जाते हैं। दूसरा कि उनका जो चैरिटी चैनल है वो सब दिखावा है, डोनेशन असली नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा आरोप कि चैलेंज जीतने वालों को प्राइज मनी कभी दी ही नहीं जाती। इन आरोपों से इंटरनेट पे जैसे आग लग गई, लेकिन फिर एक एक करके हर आरोप को गलत साबित किया गया। जिस शेडर को सीजीआई बताया गया था वो असली निकला। बीस्ट फिलैंथ्रोपी एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट है जिसके सारे अकाउंट्स पब्लिक और ऑडिटेड हैं। और प्राइज मनी वाली बात, खुद मिस्टर बीस्ट ने 2 घंटे लंबे पॉडकास्ट में हर एक दावे का सबूतों के साथ जवाब दिया और इस पूरे मामले को हमेशा के लिए शांत कर दिया। और इस पूरे विवाद से निकलने के बाद मिस्टर बीस्ट पहले से भी ज्यादा मजबूत और बड़े बनकर सामने आए। वो एक शर्मीले लड़के का जो छोटा सा सपना था ना, वो अब एक ग्लोबल एम्पायर बन चुका था। आज के दिन मिस्टर बीस्ट की नेटवर्थ का अंदाजा $1 बिलियन से भी ज्यादा का है। ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी बयां करता है। आज उनके 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। Amazon प्राइम पर $100 मिलियन का शो आ रहा है, और उनका खुद का चॉकलेट ब्रांड है फीस्टेबल्स। मतलब जिमी अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहे, वो एक प्रॉपर मीडिया और बिजनेस मुगल बन चुके हैं। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ था, याद है? एक शर्मीले लड़के से जिसे कैमरे के सामने बोलने में भी डर लगता था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक अकेले जुनूनी आइडिया में सच में कितनी ताकत हो सकती है।